अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट सोमा और आप देख रहे हैं सोमा कुकिंग शो। आज सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया और बहुत सारे सब्सक्राइब किए। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें एंड कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। सो चलते हैं अज्जा पर। आज मैं आपको तंदूरी मशरूम कढ़ाई बताऊंगी कि हम तंदूरी मशरूम कढ़ाई किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं अज्जा पर। तंदूरी मशरूम कढ़ाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है इनमें से है ताज़ा मशरूम 750 ग्राम, हरी मिर्चें 8 अदद बिल्कुल बारीक काट लें, नींबू 2 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चमचा। पिसी हुई अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला 2 खाने का चमचा। आप चाहें तो तंदूरी मसाला किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं और ना ही कोई मसला होगा। जिस भी कंपनी का आपके पास तंदूरी मसाला अवेलेबल हो तो आप वो 2 चम्मच डाल सकते हैं। अगर सपोज़ आपके पास तंदूरी मसाला मौजूद नहीं है घर में तो आप चिकन टिक्के का मसाला भी डाल सकते हैं। अदरक बारीक कटा हुआ 2 खाने के चमचे, हरा धनिया सजाने के लिए, अदरक बारीक कटा हुआ 2 खाने के चमचे, हरा धनिया सजाने के लिए, नमक हस्बे जायका, तेल आधी प्याली। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट्स आपको इजीली मिलती रहें। एंड बेल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले मशरूम को धोकर बारीक काट लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर इस कढ़ाई में अदरक को हल्का सा ब्राउन कर लें। और फिर इसमें मशरूम को भी ब्राउन कर लें। याद रहे कढ़ाई के अंदर ही अदरक डालना है। जब अदरक ब्राउन हो जाए इसके बाद मशरूम डाल के ब्राउन करने हैं। फिर इसी में तंदूरी मसाला, काली मिर्च, हरी मिर्चें, ज़ीरा, सोया सॉस, नींबू का रस और नमक मिलाकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर इसे पकने दें। 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। इसके बाद ऊपर से धनिए से सजावट कर दें। किसी भी खाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस खाने का लुक ज़्यादा अच्छा है, मीन्स इसकी खूबसूरती नज़र आए, इसीलिए धनिए का इस्तेमाल करें ताकि खाने में थोड़ी सी खूबसूरती आए। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस रेसिपी से रिलेटिव आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
Thanks for watching.